अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये फ़िक्रात क्या हैं। पहला सेंटेंस है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इज्जत के लायक नहीं हो। ये खाना खाने के लायक नहीं है, ये जूते पहनने के लायक नहीं है, ये जगह घूमने के लायक नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे ही नज़र आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये दो मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस हैं। इनके लिए हम दो मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे। अब इनको एक ही स्टाइल में इंग्लिश में नहीं बोल सकते, एक ही स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में नहीं बोल सकते। ठीक है, ये जो पहले दो सेंटेंसेस हैं ये एक तरह के हैं, और जो लास्ट वाले तीन सेंटेंसेस हैं ये एक तरह के हैं। इनके लिए हम एक मुख्तलिफ़ स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। सो लेसन में इनको कंप्लीट डिटेल के साथ देखेंगे कि किन के लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है और कैसे हमने इनको इंग्लिश में बोलना है, ताकि आप भी उन स्ट्रक्चर्स को सीख कर आसानी से इन फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकें। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर ये दो तरह के सेंटेंसेस हैं। दो तरह के कैसे कि ये जो है ना, इनके अंदर दो मुख्तलिफ टाइप के हमारे पास जुमले हैं, जिनमें एक ऐसे कि जिनके अंदर हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं और दूसरे जिनके अंदर हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इन जुमलों में दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक क्या है, लिविंग थिंग्स जानदार चीज़ें, और दूसरा नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ें। ठीक है, जो पहले दो सेंटेंसेस थे उनके अंदर हम लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे थे, और जो लास्ट वाले तीन सेंटेंसेस थे वहाँ पर हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस कर रहे थे। अब इन्हीं की बुनियाद पर हम स्ट्रक्चर मुंतखब करेंगे इनके लिए। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए अलग स्ट्रक्चर होगा, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनके लिए अलग स्ट्रक्चर होगा। इस चीज़ का आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि लिविंग थिंग्स कौन सी हैं और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं। अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जिनमें जान होती है, जो सांस लेती हैं, हरकत करती हैं। ठीक है, वो होती हैं लिविंग थिंग्स, जिनमें जान होती है। ठीक है, मसलन इंसान, जानवर, परिंदे, दरख्त, तो ये सब क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं, इनके अंदर जान होती है। ठीक है, ये जानदार हैं, तो ये लिविंग थिंग्स हैं। इनके लिए एक स्ट्रक्चर होगा। और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स जो बेजान चीज़ें होती हैं, जो सांस नहीं लेती, जो हरकत नहीं करती, ऐसी चीज़ें बेजान चीज़ें होती हैं। ये कैसी होती हैं? ये जैसे पानी, खाना, कपड़े, जगह। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब बेजान चीज़ें हैं, इनमें सांस या ज़िंदगी नहीं होती, इसलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो इनके लिए हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे जिसकी मदद से हम जो नॉन लिविंग थिंग्स वाले सेंटेंसेस होंगे उन सब को हम बआसानी इंग्लिश में बोल सकेंगे। रूल नंबर 1 फॉर लिविंग थिंग्स। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं कि उन्हें हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। जब बात किसी इंसान या जानदार की हो, ठीक है, जब किसी जानदार या इंसान की बात होगी, जब लिविंग थिंग की बात होगी, ठीक है, जब उसको हम डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उसका सेंटेंस कैसे इंग्लिश में बोलेंगे वो सबसे पहले देख ले। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, उसके बाद डू, डज या डिड। जब सेंटेंस प्रेजेंट का होगा तो डू डज, अगर सेंटेंस पास्ट का होगा तो फिर डिड का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आ जाएगा नॉट, और फिर डिज़र्व। जब लिविंग थिंग की बात होगी तो उस वक्त हमने
डिज़र्व का वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। लाइक है, ठीक है। सब सेंटेंसेस के अंदर एक वर्ड कॉमन आ रहा था, लाइक है, ठीक है। तो जब लिविंग थिंग होगी तो उधर हमने डिज़र्व का वर्ड उसके लिए यूज़ करना है, और लास्ट पर फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब कैसे इसके सेंटेंसेस बनेंगे वो देख लें। यहाँ पे हमारे पास पहला सेंटेंस है, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हारे लायक नहीं है मतलब जानदार की बात हो रही है, इंसानों की बात हम कर रहे हैं। एक इंसान को बोल रहे हैं कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, ठीक है, कि वो इंसान जो है वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो यहाँ पे जानदारों की बात हो रही है, लिविंग थिंग्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर डिज़र्व का वर्ड यूज़ हमने करना है। लाइक है जो है ना, लाइक, लाइक का मतलब यहाँ पे होगा डिज़र्व, ठीक है। अब कैसे सेंटेंस बनेगा वो देखें। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आ गया शी, उसके बाद डज आ जाएगा क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी डज, उसके बाद नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है हमारे पास। शी डज नॉट डिज़र्व, शी डज नॉट डिज़र्व यू, शी डज नॉट डिज़र्व यू, वो तुम्हारे लायक नहीं है, वो तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती। शी डज नॉट डिज़र्व यू, ठीक है। शी डजंट डिज़र्व यू, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तो इस तरह ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस देखें, तुम इज्जत के लायक नहीं हो। तुम इज्जत के लायक नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट, यू डोंट डिज़र्व रिस्पेक्ट, तुम इज्जत के लायक नहीं हो, वो इज्जत के लायक नहीं था। ही डिड नॉट डिज़र्व रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे क्योंकि ये वाला सेंटेंस पास्ट का है इसलिए सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डिड आ गया है। सब्जेक्ट आ गया है ही के फ़ौरन बाद डिड आ गया और उसके बाद नॉट। ही डिड नॉट डिज़र्व रिस्पेक्ट, ही डिड नॉट डिज़र्व रिस्पेक्ट, वो इज़्ज़त के लायक नहीं है, वो इज़्ज़त डिज़र्व नहीं करता। वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। ही डज नॉट डिज़र्व योर लव, ही डज नॉट डिज़र्व योर लव, वो तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है, वो तारीफ़ के लायक था। इससे पहले जितने भी अभी हमने सेंटेंसेस देखे हैं वो सारे नेगेटिव हैं, इसलिए वहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हम कर रहे थे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर आ जाता था नॉट। लेकिन ये वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, ही डिज़र्व्ड एप्रिसिएशन, ही डिज़र्व्ड एप्रिसिएशन, वो तारीफ़ के लायक था, वो तारीफ़ के लायक था। ही डिज़र्व्ड एप्रिसिएशन। अगला सेंटेंस है, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग, तुम कोई चीज़ डिज़र्व नहीं करते, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व एनीथिंग। अगला सेंटेंस है कि तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो, तुम मेरी दोस्ती के लायक नहीं हो। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए, इसे आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ तक हमारे जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं तो वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं पार्ट नंबर 2 जहाँ पर हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करेंगे। जब बात किसी बेजान चीज़ की होगी तो उस वक्त हमने क्या इस्तेमाल करना है, उस वक्त हमने सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलना है वो देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर अगर तो सेंटेंस प्रेजेंट का है तो इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अगर पास्ट का होगा तो फिर वाज, वर में से कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद नेगेटिव आएगा। उसके बाद नॉट आएगा। नॉट उस वक्त आना जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हुआ करेगा। और फिर इसके बाद आएगा वर्थ, वर्थ, वर्थ के बाद वर्ब आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाया करेगा, ठीक है। अब आपने याद क्या रखना है कि वर्थ के बाद जो वर्ब है ये आईएनजी फॉर्म में हमेशा आना करना है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कैसे इसे हमने यूज़ करना है, कैसे इसकी मदद से सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। अब हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस होंगे उनके अंदर हमने नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करना है, बेजान चीज़ों को, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस है कि ये खाना खाने के लायक नहीं है। अब बेजान चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। ये खाना खाने के लायक नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दिस फूड, दिस फूड, उसके बाद आ जाएगा इज़, दिस फूड इज़, हेल्पिंग वर्ब आ गया क्योंकि प्रेजेंट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दिस फूड इज़, उसके बाद नॉट आ गया क्योंकि नेगेटिव है सेंटेंस। दिस फूड इज़ नॉट वर्थ
ईटिंग, दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग। वर्थ के बाद जो भी वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगा। दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग, ये खाना खाने के लायक नहीं है। अगला सेंटेंस है यहाँ पर हमारे पास कि ये मसला बहस करने के लायक नहीं है। दिस इशू इज़ नॉट वर्थ डिस्कसिंग, दिस इशू इज़ नॉट वर्थ डिस्कसिंग, ये मसला बहस करने के लायक नहीं है। ये पानी पीने के लायक नहीं है। दिस वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, दिस वाटर इज़ नॉट वर्थ ड्रिंकिंग, ये पानी पीने के लायक नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि ये जगह घूमने के लायक ही नहीं है, ये जगह तो घूमने के लायक नहीं है। दिस प्लेस इज़ नॉट वर्थ विजिटिंग, दिस प्लेस इज़ नॉट वर्थ विजिटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है कि ये मोबाइल ख़रीदने के लायक नहीं है, ये मोबाइल ख़रीदने के लायक नहीं है। दिस मोबाइल इज़ नॉट वर्थ बाइंग, दिस मोबाइल इज़ नॉट वर्थ बाइंग, ये मोबाइल ख़रीदने के लायक नहीं है। ये जूते पहनने के लायक नहीं हैं। दीज शूज़ आर नॉट वर्थ वेयरिंग, दीज शूज़, ये जूते, क्योंकि जमा है अब हमारा सब्जेक्ट तो इसलिए दीज शूज़, और साथ ही आएगा हेल्पिंग वर्ब आर। दीज शूज़ आर नॉट वर्थ वेयरिंग, ये जूते पहनने के लायक नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि ये गाड़ी ख़रीदने के लायक है। अब ये देखिए सेंटेंस पॉजिटिव आ गया तो अब हमने नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, नॉट अंदर से स्किप कर देंगे। दिस कार इज़ वर्थ बाइंग, दिस कार इज़ वर्थ बाइंग, ये गाड़ी ख़रीदने के लायक है। ये तस्वीर देखने के लायक है। दिस पिक्चर इज़ वर्थ सीइंग, दिस पिक्चर इज़ वर्थ सीइंग, ये पिक्चर, ये तस्वीर देखने के लायक है। अब यहाँ पर ये वाले दो सेंटेंस आपके लिए हैं, जिनमें पहला सेंटेंस है कि ये कपड़े पहनने के लायक नहीं हैं, ये कपड़े पहनने के लायक नहीं हैं, और दूसरा सेंटेंस है कि ये किताब पढ़ने के लायक है, ये किताब पढ़ने के लायक है। तो अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बता देने हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।